तो सुना, संध्या हो रही, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है और पक्षी जलाते हुए अपने घोंसले को और लौट रहे हैं। बड़ौदा राजमार्ग पर पुरुष एक नीचे युवक बैठा हुआ फुट फुट कर रो रहा है और आंसुओं में झरना लगातार जा रहा है। कोई धीरज नहीं देता, उसे कोई राम नहीं दिखता। उसे अचानक वह कुछ खड़ा हो जाता है और आंसू पोंछ कर सोचता है कि मैं अछूत हूं और यह पाप है, किसने बताया। मतलब समझा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और अचानक उठ जाता है और सोचने लगता है कि मतलब ये मतलब अछूत आदमी के अछूत आदमी मतलब कौन बनाया और यह मानना क्या है, पाप है। किसने बनाया अछूत? व्यवस्था किसने बनाया? और यह सोच नीच जाति का है। भगवान ने हरगिज नहीं है। सभी को क्या करता है? एक धर्म में जन्म देता है। क्या सबको, चाहे कोई भी जीव रहे, कुत्ता रहे कि बकरी रहे कि आदमी रहे कि इंसान रहे, सबको एक समान जीव दे रहे, लड़का रहे कि लड़की, सबके समान जन्म देता है। उसी प्रकार कहता समान रूप से जन्म देता है। कोई बुराई मनुष्य में पैदा किया, मिटा कर रहूंगा। अभी सोच लिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कि ये जो छुआछूत है ना, इसको हम हटा कर रहेंगे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखो आगे, उस निश्चय करता और युवक मुंबई लौटा था और फिर वो जो कुछ करता हुआ उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। और 14 अप्रैल 1891 को इसका क्या हो गया था? जन्म। और उसी दिन हम क्या करते हैं? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के यादगार के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को हम उसी दिन हम क्या करते हैं? पूरे यानी शिक्षक लोग या विद्यार्थी लोग इसको यादगार के रूप में मनाते हैं। और जो विद्यार्थी जीवन में इसका सम्मान नहीं किया, वो विद्यार्थी जीवन का कोई उसका अति स्थानीय नहीं, समझ में? ऐसा है, समझ लो। कहता उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। और इसके मोहम्मद प्रदेश नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर था। उसके महार जाति के थे वो। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में 14वें संतान, 14वें मतलब समझता है? जब इसका पिता जो रामजी सकपाल था बूढ़ा हो गया ना, नहीं होता कितना लेडीज को, औरत को सब 12 13 या 8 साल लड़के ही होता है, लड़की हो जाता है। लड़का का आशा करते रहता है कि मेरा लड़का होगा तो उसके बाद हम अपना ऑपरेशन करा लेंगे। लेकिन इसको जब 14वां जब वंश हुआ ना, जिसको बाद कौन हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ 14वां संतान हुआ ना, तब क्या कर दिया? अब तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा का जन्म नहीं करेगा। कहता रामजी सकपाल इन्होंने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में माता भीमाबाई, उसका पिता का नाम था रामजी सकपाल और उसका माता का नाम भीमाबाई।